हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सोंडिक उर्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस में दोनों पढ़ा रहा हूं। आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट होता है। कोई भी ऐसा बैंकिंग हो, रेलवे हो या आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछता हो, यानी कि हम दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछता है, यानी हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए, तो आज के लिए पहला टॉपिक स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क है क्या, पहले देखते हैं। टाइम यानी कि आपका समय और काम, ठीक है। चलिए, अब टाइम एंड वर्क तो मैं आपने ये बताया कि समय और काम होता है। बहुत सा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो कि आप लोगों ने पढ़ चुका है और बहुत सा ऐसा कॉन्सेप्ट भी होगा जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। तो हम ये मान के आपको पढ़ाते हैं कि आपने ये टाइम एंड वर्क है जो आपने पहली बार पढ़ा है, ठीक है। तो चलो हम इस बार के बात करते हैं कि जैसे देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम तीन मेथड में हम यूज करते हैं। पहला मेथड होता है जो फ्रैक्शन मोड होता है। दूसरा मेथड जो होता है जो आपको एक संख्या जो को किसी संख्या को 100% मान के चलते हैं। और तीसरा जो मेथड आपको जो कहलाता है वो हमारा रेशियो मेथड होता है। अब ये मेथड होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट मेथड में क्या कहेंगे, जैसे कह देगा कि ए किसी काम को कहता है 5 दिन में करेगा, ठीक है। और दूसरा आपको कह देगा क्वेश्चन में कि बताइए बी किसी काम को कितना दिन करेगा, 10 दिन में करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको फ्रैक्शन मोड में लेके चलते हैं। फ्रैक्शन, तो मान लेते हैं कि फ्रैक्शन में होता क्या है कि सारे काम को हम एक मान लेते हैं। हमारे पास जो काम है वो हमारा क्या है, एक है। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक काम था, ए एक काम को 5 दिन में करता है। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, आप कहिएगा सर ए द्वारा एक दिन में 1/5 भाग होगा। बी कहेगा बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना, 1/10 भाग होगा। कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इससे हमको पता चल गया कि ए द्वारा एक दिन में 1/5 काम, बी द्वारा एक दिन में 1/10 काम, इसलिए दोनों मिलकर काम करेगा। तो संख्या का एलसीएम ले लेते हैं 10। संख्या का जो वैल्यू आपको वो निकल के आ गया क्वेश्चन में, इधर से निकल के 2 और 1। तो ये समझ में आया कि ए तथा बी द्वारा एक दिन में 2 और 1 3 काम होगा। और टोटल जो आपको काम था वो हमारा कितना, 10 यूनिट था। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी द्वारा मिलकर जो किया गया काम, तो 10 काम था, एक दिन में 3 काम, इसलिए दोनों मिलाकर काम किया। तो संख्या को लिख सकते हैं 3.1/3 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या माना कि आपके लिए काम क्या था, एक था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि चलिए मान लेते हैं कि आपका कोई जो काम है उस संख्या को हम परसेंटेज मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वो टोटल काम जो आपका 100% है। तो चलिए हम क्वेश्चन के बात मान लेते हैं। आप यहां से एक बात बताइए कि टोटल काम यानी टोटल वर्क जो आपका है वो आपको 100% है, ठीक है। तो आप यहां से एक बात बताइए कि 100% काम है और उस काम को करने में वो 5 दिन का समय लगता है। तो बताइए एक दिन में कितना करेगा। तो सर अभी आपने बताया था 100% काम है, एक दिन का काम, तो लग सकते हैं कि वो एक दिन में वो जो काम करता है वो 20% काम करता है, ठीक है। और दूसरा में कहेगा बी कितना करेगा, तो कहे सर आपने 100% काम था, एक उस काम को 10 दिन में करता है, इसलिए एक दिन का जो हिस्सा बनेगा वो हमारा कितना परसेंट बनेगा, 10% बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए द्वारा जो एक काम जो किया जाएगा उस काम का 20% हिस्सा करेगा और बी उस काम को कहेगा 10% हिस्सा करेगा। कहेगा दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि 20 और 10 30। कितना समय लगावेगा, तो मान लेते हैं डी दिन का समय लगावेगा। टोटल काम कितना होगा, तो आपको होगा सर 100% होगा। तो लिख सकते हो डी बराबर संख्या लिख सकते हो 100/20 और 10 30, यानी संख्या को निकालोगे तो आपका जो वैल्यू होगा 3.1/3 दिन हो जाएगा। आप ये भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड है वो आपको क्या कहता है कि ये जो मेथड आपको जो बता रहे हैं ये मेथड कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की। मतलब हम कह सकते हैं
कि 100 बात की एक बात में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस मेथड को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेशियो मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब जो इंसान जितना कम समय में काम करेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी, और जो इंसान उसी काम को ज़्यादा समय में करेगा तो उसकी क्षमता उतनी कम होगी। यानी कह सकते हैं कि समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, यानी जिसके पास क्षमता अधिक होगा समय कम लेगा, और जिसके पास क्षमता ज़्यादा होगा वो समय कम लेगा। सही है। तो जैसे हम क्वेश्चन की बात देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि आपका जो वैल्यू दिया गया था ये हमारा क्या था, समय था। अब बताइए इसका इफिशिएंसी निकालेंगे, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर ए 5 है ये बी 10 है। तो कहे थे आपने क्वेश्चन में क्या, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है इसका मतलब संख्या को लिख सकते हैं कि इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये। तो बताए 5 और 10 का जो रेशियो निकालेंगे 1:2 होगा, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 2 अनुपात कितना होगा 1। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा, इसको हम इफिशिएंसी भी कहते हैं। इससे हमको एक चीज पता चल गया कि ए द्वारा एक दिन का जो 2 यूनिट काम करेगा और बी द्वारा एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो आप यहां से बताइए कि ए द्वारा एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए 5 दिन में तो कहेगा सर 10 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क हो गया क्या, 10 यूनिट हो गया। अब बताए क्वेश्चन में कि टोटल काम आपका 10 है। जैसे देखते हैं ए भी आपका वैल्यू हो गया 5 दूना 10, एक वैल्यू हो गया, 10 एक 10, एक वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि टोटल काम को हमने क्या माना, 10 हो गया। अब यहाँ से एक बात बताइए कि ए द्वारा एक दिन में 2 यूनिट और बी द्वारा एक दिन में 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर क्या करेगा, तो कहेगा सर 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा, इनटू कितना समय लगेगा, तो कहेगा डी दिन का समय, डी फॉर डेज। तो आप यहाँ से बताइए डी बराबर जो आपका जो वैल्यू निकाला गया 10/3, इसका मतलब आप क्वेश्चन में लिख सकते हो 3.1/3 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा कर देगा। हाँ या ना। आप यहाँ से एक बात बता दूंगा कि आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर आपने तो 5 और 10 लिया था तो क्वेश्चन में सब पर काम कर गया था, परसेंटेज वाला भी काम कर गया था। यदि मान लिया जाए क्वेश्चन में हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलिए मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन ऐसे ना देखे, आपको क्वेश्चन का डिजिट अलग दे देता, डिजिट आपको ये दे देता, जैसे आपका जो वैल्यू देता है एक 15 दिन में काम करता, एक आपको 18 दिन का काम करता है। अब आपके क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए आप a + b मिलकर इस काम को कितना दिन पूरा करेगा। तो आप कहोगे सर पहला तो मेथड हम ये आप बताए थे कि 1/15 काम करेंगे और 1/1 18 काम करेंगे। इसका मतलब कर सकते हैं ए द्वारा एक दिन में 1/15 यूनिट काम होगा और बी द्वारा एक दिन में 18 यूनिट काम होगा। आप यहाँ से कह सकते हो सर 15 और 18 लेगा, तो बताइए इसका एलसीएम क्या निकालेंगे। तो आप यहाँ से बताइए कैलकुलेशन टफ कैसे होता है, तो कहेगा सर डिजिट जैसे से बड़ा होगा कैलकुलेशन टफ होगा, और जब कैलकुलेशन टफ होगा तो गलती होने की जो चांस होगी वो हमें बढ़ जाएगी। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों संख्या का रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो निकाल लेने से कारण क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और गलती होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है और टाइम भी बचता है। तो चलिए हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आप यहाँ से देखिए, अब इसको हम इफिशिएंसी पर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से बताइए कि ये 3×5=15 और 3×6=18, यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों का जो समय का अनुपात था वो 3×5=15 3×6=18 3:6 में था। तो समय जो होता है इफिशिएंसी का उल्टा होता है, यानी कि समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। यानी कि ये 3 जो आपका जो वैल्यू निकलेगा 3×5=15 और 3×6=18। यहाँ तक क्लियर। आप यहाँ से एक बात बताओ कि ए द्वारा एक दिन में कितना काम, तो कहेगा सर 6 यूनिट, और बी द्वारा एक दिन में कितना काम, कहेगा सर 5 यूनिट। अब बताओ क्वेश्चन ए द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए एक काम को 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट, इसलिए 15 दिन में, तो 15×6 90 यूनिट। यानी कह सकते हैं कि 90 जो यूनिट आया वो हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कहेगा दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो 6 और 5 कितना 11। इसका मतलब कह सकते हैं ए + बी मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करता है। ऐसा से कितना दिन लगेगा, तो आपको अगर डी फॉर डेज, डी दिन का समय लगेगा। तो डी बराबर संख्या का निकालोगे तो यहाँ संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन 90/11 दिन का ये समय ले लेगा। एनीवे किन्हीं को डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ, सही है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बहुत सारा जगह ऐसा भी देखिएगा कि देखिए हम मैथ का एक फार्मूला बना लेगा। अब मैथ का फार्मूला क्या बना लेगा, अब देखते हैं। यहाँ पर भी किताब में दिया रहेगा, किताब में ऐसे दे देता है आपको कि ए किसी काम को कहेगा D1 दिन में कर दिया और बी किसी काम को कहेगा D2 दिन में किया। आप पे क्वेश्चन में ये दे देगा कि ए + बी किसी काम को है, तो इधर से आपको कहेगा देखो जी इसका एक फार्मूला होता है।
वो क्या फॉर्मूला है, तो आपको देगा d1 इंटू D2 बटा D1 प्लस D2 आपका, ये फार्मूला दे देगा। ठीक है, अब ये देखो ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला कुछ है नहीं, बहुत ये फ्रैक्शन मोड का फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि एक दिन ए किसी काम को D1 दिन में और बी किसी काम को D2 दिन में करता है, तो बताओ ए द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/D1 होगा, बी द्वारा तो कहोगे 1/D2 हो जाएगा। कहता है दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम किया, तो पता है एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहोगे, तो D1 इंटू D2, और एक द्वारा अतः बी द्वारा दिया गया काम, तो कहोगे सर इस संख्या को D2 प्लस D1 हो जाएगा। अब बताए क्वेश्चन में कि टोटल काम आपका D1 इंटू D2 हुआ और एक दिन का काम D1 प्लस D2 हुआ, तो बताइए आपका टोटल काम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस संख्या का टोटल काम आपका था D2 इंटू D1 और एक दिन का काम था क्वेश्चन में D1 प्लस D2। आपको ये पता चल गया हो कि ये फार्मूला कहाँ से लाया, एनी भी किन्हीं को डाउट, सही है। तो अब बताओ ये फार्मूला में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन तो आपको छोटा छोटा अंक दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन जैसे ही डिजिट बड़ा दे दिया जाएगा तो आप वहाँ क्वेश्चन फंस जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इस ढंग से क्वेश्चन आपको बार बार करने से क्या होता है, कैलकुलेशन तो आसान हो जाता है, आसान तो देखने में लगेगा ही, लेकिन बात ये भी है कि अब जो कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, हम तो आपको फर्स्ट टाइम में बताए थे कि हम आपको ये बात मानकर पढ़ा रहे हैं कि आपने इससे पहले टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा था। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप क्या हैं, जीरो लेवल से हैं, हम जीरो लेवल से ही पढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन में। अगला यदि आपको क्वेश्चन और क्या दे सकता है, तो कह देगा क्वेश्चन में कि बताइए सर ए प्लस बी का जो काम आपको मान लेते हैं कि वो D1 दिन में देता है। कह देगा क्वेश्चन में कि बताइए ये वैल्यू आपको ए का जो वैल्यू आपको कह देगा D2 दिन में कहता है, कहेगा बी इस काम को क्या दे देगा। मतलब आप क्वेश्चन में पहले क्या था कि इन दोनों को वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू पूछ रहा था। अब क्या किया कि दोनों को वैल्यू दे दिया, एक को हटा दे दूसरा का पूछ दिया, ये भी एक सवाल है ना। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि इससे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल से छोटा सा एग्जाम्पल से बताते हैं कि ये क्या है। जो मान लेते हैं कि आपका एक तला बी किसी काम को मान लेते हैं कि 15 दिन में करता है और ए अकेला उस काम को मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 25 दिन में करता है। क्वेश्चन में आपका पूछ देगा बताओ 20 काम को कितना दिन में करेगा, बात फिर से वही निकालेंगे। आप बताओ कि ये वैल्यू आपका क्या था, तो आपको अगर सर ये समय का मान देता है, इसका इफिशियंसी क्या होगा, क्षमता क्या होगा, तो इसका इफिशियंसी यानी कि हम इसको क्षमता लिख सकते हैं। तो क्षमता क्या होगा, समय का उल्टा, तो लिख सकते हैं 5 तिया 15 यानी 3 इधर, 5 25 5 इधर, टोटल काम कितना 15 5 75। क्लियर, यानी कि आपका ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक क्लियर। आप यहाँ से एक बात बताओ कि A प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और A अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि बताओ B कितना करेगा। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि A प्लस बी 5 यूनिट काम करता है और A अकेला 3 यूनिट करता है, तो बताइए 5 होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये 2 यूनिट काम करेगा, होगा। अब बताओ टोटल काम कितना था रे वो, तो आपको ऐसा 75 काम था, बी के वैल्यू निकालना था, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा इंटू डी दिन का समय लगा, तो डी का जो वैल्यू निकल के आवेगा 75/2 निकल के आवेगा। क्या क्लियर है, सही है ना। तो आप कहोगे कि ये जो वैल्यू आपको निकल के 75/2 दिन का समय निकल के आया। एनी वे किन्हीं को डाउट नहीं, चलते नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कहता नहीं कुछ है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक है, पूछने का तरीका अलग अलग है। देखते हैं क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन को और कैसे एग्जामिनर पूछेगा, कैसे घुमा कर पूछेगा। कह दिया क्वेश्चन में ऐसे कि बताओ जी ए किसी काम का 20% काम 5 दिन में करता है
उसके बाद दे देगा बी किसी काम का 25% काम वो कर देगा 4 दिन में करता है। उसके बाद दे देगा कि ए प्लस बी मिलकर उस काम का 40% काम कितना दिन में करेगा। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन बदला नहीं है, क्वेश्चन सेम है। आप यहाँ से एक बात बताओ कि उस काम का 20% काम किया, 20% के मतलब क्या, 20/100। तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि 20% को क्या कर सकते हो, तो एक का 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो कह सकते हो एक का 1/5 भाग जो काम हुआ वो कितना दिन, 5 दिन में, इसलिए एक किसी काम को करेगा 25 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बी का मान निकालते हैं। तो बी बताओ कि 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा सर 1/4 होगा। इसका मतलब लिख सकते हो बी का 1/4 काम जो था वो हमारा 4 दिन के बराबर था। इसका मतलब हम क्वेश्चन लिख सकते हैं 4 × 16। फिर से आ जाते हैं, बात यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ से कर सकते हो कि ए तथा बी कहा दिया, ए किसी काम को कंप्लीट रूप से 25 दिन में करता है और बी उस काम को कंप्लीट रूप से कितना दिन करता है, 16 दिन में करता है। अब यहाँ से आपका जो वैल्यू था ये आपका रोबोट टाइम दे दिया। अब बताओ इसका इफिशिएंसी क्या होगा, इसका इफिशिएंसी क्या होगा। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आसान लगेगा। ए किसी काम को 25 दिन में करेगा, बी किसी काम को 16 दिन में करेगा। कोई ऐसा वैल्यू है जो 25 और 16 को बीच में काट कर छोटा रेशियो बना सके, क्योंकि सर ये 25 है तो 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। ठीक है, अब बताओ इस संख्या को इफिशिएंसी निकाल, तो 16 अनुपात क्या लिखोगे, 25, और यहाँ संख्या निकाल दोगे। क्लियर हुआ, सही है यहाँ तक। ठीक है, तो लिख सकते हैं 25 दहें के 250 और 25 छक 150, यानी कि 25 दहें के 250 और 25 छक 150, यानी कि लिख सकते हैं 25 दहें के 250 लिखे, 25 छक 150 संख्या को जोड़ोगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो टोटल 400 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से एक बात बताओ कि टोटल रे बाबू आपका क्वेश्चन जो दे दिया था कि 400 यूनिट काम था, लेकिन ये 400 यूनिट क्या था, टोटल काम था, यानी 100% काम था। अब बताओ इसका 40% काम निकालना है, तो इंटू 40% निकालेंगे, परसेंटेज हटाना है रे बाबू, 2 को 0 हटा देंगे बराबर। अब बताओ ए द्वारा एक दिन में कितना काम, 16, बी द्वारा एक दिन में कितना काम, 25 काम, तो दोनों मिलकर काम करेगा। तो आप कहोगे 6 5 11 और संख्या 2 1 3 1 4 41 यूनिट इंटू टी दिन का समय लगेगा। हाँ या ना, तो आप लिख सकते हो 4 × 16 कितना, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का 40% जो काम होगा क्वेश्चन में वो 160/41 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अब ये आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये दशमलव में देता है या पूर्णांक में देता है या फ्रैक्शन में देता है। यहाँ तक क्लियर है, एनी वे किन्हीं को डाउट, सही है। चलो तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे बना सकता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आज का सिर्फ क्लास है जो आप लोग के लिए सिर्फ डेमो है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। अब जो कल से जो आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा वो हमारा क्लास क्या स्टार्ट होगा, पूरे कॉन्सेप्ट के बाद सीक्वेंस बाय लेके चलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग के लिए मतलब मटेरियल अवेलेबल करा देंगे, ताकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएं और वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलो आगे। अब ये तो बात हो गया कि भाई अब 2 आदमी था, काम हो रहा था, अब 3 आदमी रहेगा तो काम एग्जाम्पल्स के तौर से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आप अगला देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि ए किसी काम को बहुत 10 दिन में, बी किसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में और सी किसी काम को मान लेते हैं 30 दिन में। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता है, कहता है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि ये आपका क्या था, आप कहोगे सर समय था। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात हो गया कि सर अब यहाँ से हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से बताओ कौन ऐसी संख्या जो 10, 20 और 30 से पूर्ण रूप में कटेगा। तो आपने कहा कि सर आपने अभी बोला कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगा, यानी कि छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, यानी लिस्ट होना चाहिए,
जो सब में शामिल हो यानी कॉमन होना चाहिए, और जो सबसे कटे यानी मल्टीपल होना चाहिए, यानी कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कह सकते हैं कि 10, 20 और 30 का एलसीएम होना चाहिए। तो आप बताओ क्वेश्चन 10, 20, 30 का एलसीएम क्या हो सकता है, तो आपको वैसे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप बताओ कि टोटल काम यदि आप 60 मानते हो और उस काम को 10 दिन में करते हो, एक दिन में कितना काम? 6 काम। टोटल काम रे बाबू आपको 60 है, उस काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम? 30 काम। टोटल काम 60 है और एक दिन 30 दिन के में करता है, एक दिन में कितना काम? 2 काम। इसका मतलब हम इफिशियंसी जो निकाल रहे हैं क्वेश्चन में कि टोटल काम बटे समय के साथ निकाल रहे हैं। तो हमने पहला समय निकाला, पहला 10 के साथ, ठीक है, तो 6 आया, हमने 6 को लिख दिया। फिर दूसरा हमने समय निकाला, तो हमने टोटल काम था कितना? 60 माने थे, हमको 20 दिन का समय, एक दिन का काम कितना? संख्या लिख सकते हैं 3 हो गया, ठीक है। हमने फिर अगला बात में निकाल के लाया क्या कि टोटल काम आपका क्या था? 60 था, अब 30 दिन का समय लगा, एक दिन का काम, तो कोई सर 2 यूनिट हो गया। ये क्लियर हुआ? अब बताओ क्वेश्चन में कि टोटल काम आपका हो गया, अब यहाँ से निकल के आया कि भाई ये जो आपका जो वैल्यू निकल के आया ये हमारा क्या था? क्षमता था, इफिशियंसी था, ठीक है। टोटल काम आपका कितना हो गया? तो कहेगा 60। कहेगा तीनों मिलकर काम करें तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम? 6, बी द्वारा 3, सी द्वारा 2, इसका मतलब 6, 3, 9 और 2 11, यानी कि लिख सकते हैं कि 6, 3, 9 और 2 11, इन टोटल काम आपका कितना हो? 11 मिनट। कितना समय लगा भाई? तो टी दिन का समय लगा, टी फॉर टाइम का लगा, कहीं डी भी लेना कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू निकल के आया, एक दिन में टोटल काम आप करवाओ 60 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 11 मिनट एक दिन में करता है, इसलिए टोटल काम हो जाएगा 60 बटा कितना? 11। इन संख्या को फ्रैक्शन में भी निकालोगे, 11 पचे 55 और 5 60 दिन का ये समय लगा। क्लियर? इन्हीं बिकिनी को डाउट है ना? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए ये वीडियो हो रखते हैं। आज का छोटा सा क्लास था, डेमो क्लास था, पहला क्लास था, इसलिए आज के लिए बस 15 से 20 मिनट के लिए आपका ये वीडियो रखते हैं। कल से हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए एक बढ़िया कंटेंट लाएं। चलो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।